नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एग्जाम्पल सेकेंड। करते हैं इस एग्जाम्पल को। स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि मैथ क्या कहता है, सबसे पहले हम किसी भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसकी स्टेटमेंट हमें आनी चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आनी चाहिए। अगर हमें स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है तो हमें उसका सोल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम में दो साइडें आपस में पैरेलल होती हैं और दो साइडें नॉन पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे AB पैरेलल है किसके, DC के, हमें दिया हुआ है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। E और F पॉइंट है किस पे, नॉन पैरेलल साइड्स पे, AB और BC पे, AD एंड BC रिस्पेक्टिवली, सच दैट EF पैरेलल टू AB। वो क्या कह रहा है, जो अगर हम E और F को मिला देते हैं तो EF पैरेलल है DC के, ये भी हमें गिवन है। सो डैट हमें शो करना है कि AE अपॉन ED मीन्स AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें सबसे पहले गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन करना है। ऐसे क्वेश्चनों में गिवन क्या है, जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल है DC एंड EF पैरेलल है AB, ये हमें गिवन था, वो सो हमने लिख लिया। उसके बाद जो सो डैट करना है, हमें प्रूव करना है, वो हमने लिख लिया। टू प्रूव इज इक्वल टू AE अपॉन ED BF अपॉन FC, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन पे। कंस्ट्रक्शन जो बिल्कुल ज़रूरी है, अगर हम ट्रायंगल में या क्वाड्रिलेटरल में, ट्रेपेजियम में जो भी हम ज्वाइन कर रहे हैं या परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, वो हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल नहीं थी, अगर मैं AC को ज्वाइन नहीं करता हूँ, अगर मैं इसको रफ कर दूँ तो यहाँ पे आपके सिंपल ट्रेपेजियम बच जाएगा। लेकिन हमें जो थेल्स थ्योरम का यूज़ करना है वो कहाँ पे यूज़ होती है, ट्रायंगल में। तो हमें यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो हमने ज्वाइन किया, A और C को ज्वाइन कर लिया, जो कि EF को इंटरसेक्ट कर रहा कहाँ पे, G पे। ज़रूरी नहीं है कि आप AC को ज्वाइन करोगे, आप BD को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने क्या किया है, यहाँ पे AC को ज्वाइन कर लिया है, जो कि विच इंटरसेक्ट EF एट G। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। मैंने ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि अब ये जो आपका ट्रेपेजियम था ये दो भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इससे हम क्या करेंगे, हमारे पास टू लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल से हम थेल्स थ्योरम को यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए कैसे आता है सॉल्यूशन, समझिएगा। हमारे पास जो गिवन दिया है उसका फ़ायदा उठाएंगे। मैथमेटिक क्या कहता है, जो भी आपको गिवन है उसको पकड़ लीजिए, उसको बिल्कुल जैसे CID वाले एक वो एविडेंस को पकड़ लेते हैं, उससे पूरा जो उनका केस था उसको क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। इसी तरह आप भी यहाँ पे क्या करोगे, छोटे से जो आपका वो दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, उसको पकड़ लीजिए, आपका क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं हम सोल्व। हमारे पास दिया था बस गिवन में कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल है DC के। AB किसके पैरेलल है, DC के। AB पैरेलल है DC के एंड EF पैरेलल है AB। EF पैरेलल है AB, EF पैरेलल है AB के, ये हमें चीज़ दी हुई थी। देखिए इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। AB पैरेलल है DC के, ये वाली लाइन पैरेलल है DC के, ठीक है। उसके बाद EF पैरेलल है AB के, EF पैरेलल है AB के। अब एक चीज़ देख रहे हो आप कि EF पैरेलल है AB के और DC पैरेलल है AB के। अब AB ऐसी क्या है कि दोनों चीज़ों के पैरेलल है, दोनों लाइंस के पैरेलल है। AB यदि इसके भी पैरेलल है, AB यदि इसके भी पैरेलल है, तो इसका मतलब EF पैरेलल हो जाएगी DC के, ठीक है। समझ पा रहे हो, AB इसके भी पैरेलल है और AB इसके भी पैरेलल है, तो DC पैरेलल हो जाएगी EF के। सो EF पैरेलल टू DC, EF पैरेलल टू DC। अब एक बात बताइए, अगर कंप्लीट EF पैरेलल है DC के तो EG भी पैरेलल होगी किसके, DC के, और GF भी पैरेलल होगी किसके, AB के। अब हम ट्रायंगल्स को उठा लेते हैं। इन ट्रायंगल
ADC, ADC कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? ADC मीन्स इससे नीचे वाली ट्रायंगल की। इसमें आपके पास इजी पैरेलल है किसके? DC के। इजी पैरेलल है किसके? DC के। अगर ये पैरेलल है तो हमारे पास थेल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई भी दो लाइनें आपस में पैरेलल है और वो एक लाइन अदर टू साइड्स को कहाँ पे काट रही है, कहाँ पे? मिड पॉइंट पे उनको काट रही है, या फिर कहीं पे भी काट रही है, मिड पॉइंट जरूरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? AE/ED इज इक्वल टू AG/GC। ये कौन सी थ्योरम कहती है? हमारी BPT थ्योरम, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AE/ED इज इक्वल टू AG/GC, AG/GC। ये आ गया आपके पास। इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और ये कैसे आया है? बाय BPT थ्योरम। लिख भी देते हैं बाय BPT थ्योरम। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। इस ट्रायंगल को हमने ले लिया, इससे ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल CBA, इन ट्रायंगल CBA हमने इस ट्रायंगल को ले लिया और इसमें देखा कि GF पैरेलल है किसके? AB के। GF पैरेलल है AB के। GF इज पैरेलल टू AB। अगर पैरेलल है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो थेल्स थ्योरम यहाँ पे क्या करेगी? CG/GA इज इक्वल टू CF/FB। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा CG/GA इज इक्वल टू CF/FB, CF/FB बाय थेल्स थ्योरम, बाय BPT थ्योरम। कुछ भी लिख सकते हो आप, BPT लिख लो या फिर थेल्स थ्योरम लिख लो, बाय BPT थ्योरम। अब यहाँ से आपने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पे भी आपके पास AG/GC है और यहाँ पे भी आपके पास AG/GC है। अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दूँ तो डायरेक्ट हमारे पास AE/ED इज इक्वल टू CF/FB आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? इसको ऊपर ले जाऊँ और इसको नीचे ले जाऊँ, क्योंकि मेरा AG ऊपर है, यहाँ पे AG क्या है? नीचे है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AG/GC, AG/GC इज इक्वल टू ये हो जाएगा BF, ऊपर चला जाएगा BF/FC। FB को मैं BF भी लिख सकता हूँ, CF को मैं FC भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई भी वो नहीं है। तो हमने यहाँ पे GA को हमने ऊपर लिख लिया, GA को क्या बना दिया? AG, और GC को नीचे लेके चले गए, और यहाँ पे ऐसे CF को नीचे ले गए और FB को ऊपर। तो ये आपकी क्या हो गई? सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। अब देखो यहाँ पे AG/GC और यहाँ पे भी क्या है? AG/GC, दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पे AE/ED किसके इक्वल हो जाएगा? BF/FC के। तो AE/ED इज इक्वल टू BF/FC के, और यही हमें प्रूव करना था। देखो AE/ED इज इक्वल टू BF/FC, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या आप मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहते हो? अगर लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ चलिए, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए डेली। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कोई भी 100 आउट ऑफ 100 लेने से रोक नहीं सकता। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू क्लास।